दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कोटक सिक्योरिटीज ट्रेड फ्री यूथ प्लान की कंप्लीट डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस प्लान का जो एएमसी चार्ज है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है, सालाना 600 रुपए है, उसको आप कैसे बचा सकते हो, वो क्या टेक्निक है, वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लोगे तो आपका कुछ ना कुछ फायदा जरूर होने वाला है। जब भी आप जो है कहीं पर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये जरूर चेक करना है कि क्या आप उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर पैसा लगाने वाले हो, अपनी डिटेल शेयर करने वाले हो। तो ऐसे में कोटक के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कोटक कंपनी को ऑलमोस्ट जो है 40 साल हुए इंडिया के अंदर। स्पेशली अगर कोटक सिक्योरिटीज की बात करें तो ये कंपनी जो है 1994 यानी 1994 में लॉन्च की गई थी। आज की डेट में लगभग जो है इसको 29 ईयर हो गए हैं। तो आप इस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप जो है कोटक सिक्योरिटीज ट्रेड फ्री यूथ प्लान ओपन करना चाहते हैं तो उस केस में इस अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस अकाउंट को आप, इस प्लान को आप केवल तभी ओपन कर सकते हैं जब आपकी एज जो है 30 साल या इससे कम है। अगर आपकी एज 30 साल से एक दिन भी ज्यादा है तो उस केस में भी आप इस प्लान को जो है ओपन नहीं कर सकते। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्लान की जो वैलिडिटी है केवल 2 साल है। जब भी आप इस अकाउंट को, इस प्लान को ओपन करोगे तो इसकी वैलिडिटी 2 साल रहेगी। यहां पर आपके माइंड में यह भी सवाल जरूर आएगा कि मान लीजिए आज जो हमारी एज है 29 साल कुछ महीने, 10 महीने, 11 महीने या 11 महीने 25 दिन, उस केस में भी आप इस अकाउंट को जो है ओपन कर सकते हो। आपके जो प्लान की वैलिडिटी अगले 2 साल रहने वाले, तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है। आपका मेन क्राइटेरिया यहाँ पर यही है कि आपकी एज जो है 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस प्लान को ओपन करने के लिए, इस डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से आपसे जो है एक सब्सक्रिप्शन फी ली जाती है, 2 साल के लिए ली जाती है। पहले साल आपको जो है पे करनी होगी 299 प्लस जीएसटी। सेकेंड ईयर ये फीस रहने वाली है 499 प्लस जीएसटी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अगर आप जो एक एनआरआई हैं, कोटक सिक्योरिटीज के एम्प्लॉय हैं, या फिर आपने कोटक सिक्योरिटीज का कोई दूसरा प्लान ले रखा है जैसे कि एडवांस ब्रोकरेज प्लान है या फिर जो डिफरेंशियल ब्रोकरेज प्लान है, अगर वो ले रखा है तो उस केस में भी आप जो है इस प्लान को नहीं ले सकते। अगर आप जो है कोटक सिक्योरिटीज के किसी दूसरे प्लान में ऑलरेडी एक मेंबर हो, आपने जो है सब्सक्रिप्शन ले रखा है और आप इस प्लान को लेना चाहते हो, तो उस केस में आपको जो पहले साल जो फी पे करनी होगी 499 प्लस जीएसटी। दोस्तों इस प्लान की सबसे खास बात यह है, यहाँ पर जब आप जो है अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, फिर आप जो स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करें, डिलीवरी करें, ऑप्शन करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या फिर आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करें, वहां पर आपको जो ब्रोकरेज चार्जेज हैं कुछ भी पे नहीं करने होते हैं। यानी इस प्लान के अंदर आपको जो है 0 ब्रोकरेज चार्जेज जो है पे करने होते हैं। दोस्तों इस प्लान के अंदर डीपी चार्जेस की बात करें तो जब आप जो है बाय करेंगे उस टाइम आपको कोई भी चार्ज नहीं देने हैं। जब आप एक स्टॉक जो है सेल करोगे उस टाइम आपका जो भी सिक्योरिटी वैल्यू होगा उसका आपका 0.04% या फिर 20 रुपए जो भी इसमें मिनिमम होगा वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। कोटक सिक्योरिटीज ट्रेड फ्री यूथ प्लान जो है ओपन तो कर लिया है, लेकिन इस प्लान में हमसे जो है अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे, एएमसी के नाम पे पर मंथ जो है 50 रुपए चार्ज किए जाते हैं। अब जो है सालाना हमें 600 रुपए पे करने पड़ते हैं। अब वो कौन सी टेक्निक है एक नए ट्रेडर के लिए जो यहाँ पर अकाउंट ओपन करना चाहता है, ये जो 600 रुपए का खर्चा उसको आने वाला है, इससे वो बच पाए। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में मैं आपका डीमेट अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो डीमेट अकाउंट जो बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला होता है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट जिसको बोलते हैं BSDA, और दूसरा होता है नॉन बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। जब आपका ये अकाउंट बाय डिफॉल्ट BSDA ओपन होगा उस केस में आपका डीमेट अकाउंट के अंदर अगर जो है बैलेंस 50,000 से नीचे है तो आपसे कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अगर दोस्तों आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 50,000 से लेके 2 लाख रुपए रहने वाले हैं तो उस केस में आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस यानी एएमसी के नाम पे पर ईयर 100 रुपीज लिए जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस रहने वाला है तो उस केस में आप जो है पर मंथ
50 रुपीज़ AMC चार्जेस पे करने वाले हो, यानी साल के अंदर आप जो है 600 रुपये पे करने वाले हो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे। दोस्तों अगर आपका ये अकाउंट जो है नॉन BSDA ओपन होता है, उस केस में अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये से कम बैलेंस है तो आपके जो AMC चार्जेस है वो 0 रहने वाले हैं। अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 10,000 से ज़्यादा बैलेंस रहता है, उस केस में आप पर मंथ जो है 50 रुपीज़ प्लस GST पे करने वाले हो। दोस्तों यहाँ तक आपको जो है डीमेट अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया, कोटक सिक्योरिटीज के जो AMC चार्जेस है वो भी समझ में आ गए। लेकिन अब भी आपको एक चीज का आंसर नहीं मिला कि आप किस तरीके से जो पर मंथ 50 रुपये प्लस GST वाला AMC चार्जेस है, यानी साल के अंदर जो आप 600 रुपये प्लस GST AMC के नाम पे करने वाले उससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान रखना, जब भी आप जो कोटक सिक्योरिटीज का ट्रेड फ्री यूथ प्लान ओपन करवाएं, उस टाइम जो इनका रिप्रेजेंटेटिव उससे बात करें, उसको ये बोले कि मुझे ये अकाउंट जो है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट ओपन करना है। उस केस में अगर आपका जो अकाउंट है डीमेट अकाउंट है उसके अंदर 50,000 से नीचे बैलेंस रहता है तो आप जो है कुछ भी पे करने वाले नहीं हो, आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। अगर आप जो है मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का बैलेंस भी रखते हैं, उस केस में भी आप जो है साल में केवल 100 रुपए पे करने वाले हो, यानी 600 रुपए पे करने से बच जाओगे। दोस्तों अगर आपका कोटक सिक्योरिटीज जो ट्रेड फ्री यूथ प्लान है एज ए बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, उस केस में अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस होगा, उस केस में आपका ये जो अकाउंट है अपने आप नॉन BSDA अकाउंट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों इस प्लान के अंदर आपसे जो प्लेज चार्जेस लिए जाएंगे पर रिक्वेस्ट 20 रुपये लिए जाएंगे। अनप्लेज जब करेंगे जब भी आपको जो है 20 रुपये पे करने होंगे पर रिक्वेस्ट। अगर आप जो है कोटक सिक्योरिटीज ट्रेड फ्री यूथ प्लान जो है ओपन कर लेते हैं, उस केस में आपको कौन कौन से ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे और कितने देने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं UPI के थ्रू तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। अगर आप इस अकाउंट को लिंक करते हैं कोटक 3-in-1 अकाउंट से तो वहां पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ये ट्रांजैक्शन करते हैं फंड ट्रांसफर वाली, तो वहां पर आपको जो नेट बैंकिंग का गेटवे चार्जेस है 7 रुपीज प्लस जो टैक्स होगा वो पे करना होगा। दोस्तों अब जो चार्ज मैं आपको बताने वाला हूं शायद अब तक आपको किसी ने इस चार्ज के बारे में नहीं बताया होगा। अगर आप जो कोटक सिक्योरिटीज ट्रेड फ्री यूथ प्लान को जो है ओपन कर लेते हैं, कॉल एंड ट्रेड का जो ऑप्शन होता है उसको चूज करते हैं, तो वहां पर आपको पर ऑर्डर जो है 49 प्लस GST का चार्ज पे करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी चार्जेस आपसे लिए जाएंगे उस पे जो है एडिशनल 18% GST भी चार्ज किया जाएगा। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, कोटक सिक्योरिटीज का जो ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड करना है और कुछ स्टेप में आप इस अकाउंट को जो है ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कोटक सिक्योरिटीज का ये जो है प्लान ले रखा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इसी बात पे प्लीज इस वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए थे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप जो है ग्रो ऐप के बारे में डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं, आपको यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को भी जो है जरूर देख लेना।